नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। उत्तर प्रदेश में लगातार बेटियों पर हो रही हैवानियत के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मामला लखीमपुर खीरी के तिकोनिया से सामने आया है, जहां रविवार दोपहर मदरसे गई नाबालिग छात्रा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसका शव गन्ने के खेत में मिला। परिजनों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की आशंका भी जताई है। वारदात से ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने मौका मुआयना करने पहुंचे एसपी की गाड़ी घेर ली और जमकर हंगामा किया। थाना क्षेत्र के एक गांव की 13 साल की छात्रा रविवार को मदरसे में पढ़ने गई थी। शाम तक वापस न आने पर परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सूचना पर पुलिस ने देर रात गुमशुदगी दर्ज कर ली। सोमवार को छात्रा का शव रमुआपुर गांव के पास मोहन सिंह के गन्ने के खेत में मिला। खबर मिलने पर परिजनों समेत आसपास के गांव के लोग वहां जमा हो गए। छात्रा की मां ने शव की हालत देखकर दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई। छात्रा के सिर पर चोट के निशान थे, आंखें फूटी हुई मिली, साथ ही मुंह में मिट्टी भरी हुई मिली, मानो किसी ने उसका मुंह मिट्टी में काफी देर तक दबाया हो। कपड़े भी अस्त व्यस्त मिले। इतनी बेरहमी, दरिंदों ने किशोरी की आंख फोड़ दी, सिर मुंह पर वार कर मार डाला। तिकोनिया थाना इलाके में गन्ने के खेत में छात्रा का शव जिस हालत में मिला है, उससे साफ है कि उसकी वहशियाने ढंग से हत्या की गई है। दरिंदों ने उसकी बाईं आंख फोड़ दी, मुंह और चेहरे पर भी बेरहमी से वार किए हैं। नाक के पास मिट्टी लगी है, कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। शव के पास चप्पल पड़ी थी, उसका बस्ता कंधे के पास पीछे की ओर पड़ा था, लेकिन उसकी तनी कंधे पर थी। परिजन दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जता रहे हैं, लेकिन पुलिस कपड़े अस्त व्यस्त न होने की बात कहकर मामले को दबाने में जुटी हुई है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जबकि किशोरी का शव उसके साथ दरिंदगी होने की गवाही दे रहा है। किशोरी के शव की हालत देखकर ग्रामीण गुस्से में हैं। जब एसपी गणेश प्रसाद साहा मौके पर पहुंचे तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। गाड़ी घेर लेने पर एसपी को घटनास्थल से करीब 100 मीटर पहले ही गाड़ी से उतरना पड़ा। एसपी को मौके पर पहुंचने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। घटना से नाराज ग्रामीणों को समझाने में भी पुलिस के हाथ पांव फूल रहे थे। छात्रा के बाबा की माने तो बिटिया के साथ दुष्कर्म किया गया है, उसकी आंख फोड़ दी गई, बाद में हत्या कर शव गन्ने के खेत में डाला गया। वहीं छात्रा की मां का कहना है कि बेटी के पूरे शरीर पर सूजन थी, उसके साथ दरिंदगी की गई है। किशोरी के परिजनों में गम के साथ ही पुलिस के खिलाफ गुस्सा है। कितने साल की बच्ची है? 2 साल की। कब सौ मिला है इसका? आज सौ मिला है। कहाँ मिला था? गन्ने के खेत में। बहुत बुरी तरीके से आंखें भी फोड़ी गई हैं क्या? और चोट के निशान है कहीं? सब जिस्म फूला। तो क्या लगता है उसके साथ हैवानियत की गई, दरिंदगी की गई? तो आपने पुलिस को सूचना दी थी लड़की के गुम होने की कल? तो क्या लगता है पुलिस ने इसमें समय रहते कोई कार्रवाई की तलाशी शुरू की थी? पुलिस ने कुछ कोई कार्रवाई नहीं पुलिस ने की। सिंगाई थाने में, तिकोनिया में, दोनों जगह एप्लीकेशन दिए थे। मां का आरोप है कि पुलिस ने गुमशुदगी की सूचना को गंभीरता से लेकर कार्रवाई नहीं की, जबकि बेटी के गुम होने की सूचना सिंगाही और तिकोनिया दोनों ही थानों में दे दी गई थी। अगर पुलिस बेटी की तलाशने की कोशिश करती तो शायद वे जिंदा होती, लेकिन पुलिस लापरवाह बनी रही। छात्रा जो इसकी उम्र 13 वर्ष बताई गई है और उसका कल से लापता होने की सूचना थी। थाने में तत्काल वैधानिक कार्रवाई करते हुए गुमशुदगी दर्ज की गई और टीम लगा के इसको खोजा भी गया। और इसमें जो गांव वाले हैं, परिवार वाले भी लगातार सर्च कर रहे थे। आज उसकी जो डेथ बॉडी है, डेथ बॉडी आपको गन्ने के खेत के अंदर मिली है। और इसमें जो हमारी टीम गई है, जैसे पुलिस की टीम हो गई या प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जो शुरुआती जो परीक्षण किया गया तो सब में कुछ चोटों के निशान आए हैं, देखे हैं।
और बाकी चीज़ें डिटेल पीएम के बाद क्लियर होगा। आंखें फोड़ी कहीं सर परिजनों के द्वारा बताया गया छात्रा की? देखिए अब चोट तो लगी है एग्जैक्ट, और उसमें चोट के निशान भी दिख रहे हैं। क्या लगता है सर प्रथम दृष्टया क्या मर्डर है या रेप? सर ये है कि अभी जो तथ्य है कि क्या मौत का कारण सही हुआ तो वो पीएम के द्वारा पूरी तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने सीओ के नेतृत्व में भी टीमें बनाई है, जिसमें हमारे एसओजी और क्राइम ब्रांच की टीमें हैं, सर्विलांस की टीमें लगी हुई है और आसपास के थाने की भी टीम लगी हुई है, जिसमें घटना के अनावरण के लिए हम लोग पूरी तरह सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं और लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। जो फैक्ट सामने आएगा उसका। सोमवार शाम मौके पर पहुंचे एसपी गणेश प्रसाद साहा की माने तो शुरुआती जांच में शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं। एसपी ने परिजनों के बच्चे की आंख फोड़ने के आरोप पर कहा कि चोट तो लगी है, लेकिन मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चल पाएगा। परिजनों के पुलिस पर मदद न करने के आरोप से एसपी ने इनकार किया। कहा परिजनों ने उनकी बात हुई है, उन्होंने पुलिस पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया। साथ ही एसपी ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए क्राइम ब्रांच, एसओजी, सर्विलांस और आसपास के थानों की पुलिस की टीमें बनाई गई हैं। कुछ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। जी हाँ, तो नाबालिग के साथ दुष्कर्म की आशंका परिजन जता रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसको लेकर परिजनों द्वारा जमकर हंगामा भी किया गया। ग्रामीणों द्वारा हंगामा किया गया। एसपी की गाड़ी घेर कर परिजनों ने जमकर हंगामा किया और न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस तरीके की घटनाएं यूपी में आमतौर पर देखी जा रही हैं। एक बार फिर आज हम मुद्दे की बात में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चर्चा करेंगे। आखिर क्यों महिलाओं के साथ हैवानियत इस कदर बढ़ गई है? क्यों प्रशासन जो है वो संवेदनहीन नजर आ रहा है? फिलहाल आपको बता दें कि परिजन न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एसपी आपको बता दें कि गाड़ी लेकर पहुंचे थे, जहां पर परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया है, साथ ही साथ न्याय की गुहार लगाई है और एसपी ने उनको आश्वासन भी दिया है कि उनकी बच्ची को न्याय ज़रूर मिलेगा। आपको ये भी बता दें कि इस तरीके की घटनाएं आजकल यूपी में देखी जा रही हैं और लगातार महिला सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। चाहे वो पिंक बूथ को लेकर हो, जो बनाए गए हैं कि पिंक जो पुलिस स्टेशंस बनाए गए हैं, उनसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। साथ ही साथ महिला हेल्प डेस्क लाइन है, उसका भी कोई इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है ठीक तरीके से। अगर महिला सुरक्षाओं को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, उसके बावजूद भी ये घटनाएं घटित हो रही हैं, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश में लगातार बेटियों पर हो रही हैवानियत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। मामला लखीमपुर खीरी के तिकोनिया से सामने आया है, जहां रविवार को दोपहर मदरसे गई नाबालिग छात्रा की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसका शव गन्ने के खेत में पाया गया था। परिजन दुष्कर्म की आशंका जता रहे हैं। वारदात से ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने मौका मुआयना करने पहुंचे एसपी की गाड़ी घेरी और जमकर हंगामा भी किया। हैवानियत की खौफनाक वारदात लखीमपुर के तिकोनिया गांव से सामने आई, जहां पर मदरसे पढ़ने जा रही बच्ची का शव जो है वो गन्ने के खेत में मिला। हमारे साथ अनिल शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। अनुराग पटेल, सपा नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एससी द्विवेदी जी, पूर्व डीजीपी हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
विनीत कुमार जी लखीमपुर खीरी से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विनीत, क्या कुछ मामले में अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी के पोस्टमार्टम हाउस पर इस समय पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी जो है परिसर के अंदर थी। जहां वो आए थे उन्हीं की मौजूदगी में जो है यहाँ पे काफी पुलिस फोर्स कड़ी सुरक्षा के बीच जो है शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 4 लोग उस मामले में हिरासत में लिए गए हैं। 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं। कौन है ये लोग? क्या परिजन उनसे परिचित हैं? नहीं, अभी ऐसी कोई चीजें खुलासा नहीं की गई हैं। कुछ ऐसा नहीं बताया गया है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि 4 लोग जो हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी इन चीजों का खुलासा नहीं किया गया। ठीक है, प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पर? परिजनों का क्या कुछ कहना है गिरफ्तारी के बाद? परिजनों का सीधे तौर पर कहना है कि उनकी जो पुत्री है, जिसके साथ ये हैवानियत की गई है, जिसको मौत के घाट उतारा गया है, उन दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं अगर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए बैठा हुआ है। ठीक है विनीत, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ MC द्विवेदी जी, पूर्व DGP जुड़े हुए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि इस तरीके के केसेस आपने बहुत डील किए होंगे और उनसे आपका पाला भी पड़ा होगा, लेकिन अगर हम बात करें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिला हेल्प डेस्क लाइन है, पिंक पुलिस स्टेशंस हैं, तमाम चीज़ें हैं, उसके बाद भी अपराध जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? यद्यपि ये घटना तो अत्यंत निंदनीय और अमानवीय है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु इस तरह की घटना को पुलिस द्वारा रोक पाना काफी कठिन होता है। वहाँ पर जहाँ पर ये घटना हुई है, वहाँ पर कोई ऐसी पुलिस स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रहा है कि ऐसी पुलिस थी, वहाँ पुलिस थी नहीं। और ये संगठित अपराध को तो पुलिस आसानी से रोक सकती है अगर पूरा प्रयत्न करे, लेकिन ऐसी घटनाओं को के लिए जिम्मेदार केवल शासन या पुलिस अकेली नहीं होती, वरन समस्त समाज जिम्मेदार होता है। किस तरह का हम संस्कार दे रहे हैं जो लोग ऐसा कर रहे हैं, और कितना एक्सपोजर दे रहे हैं, कितने रेस्ट्रिक्शंस उन पर लगाए हुए हैं, और क्या हम उनको सिखा रहे हैं कि नहीं कि ऐसा गलत है कि नहीं। तो ये सब बातें आती हैं इसमें सामाजिक उसके। पुलिस ये को पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि जिन लोगों ने ऐसा किया है उन्हें पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। वो हो सकता है, परंतु ऐसी सभी घटनाओं को पुलिस रोक सके। जो इंडिविजुअल केस में मर्डर चुपचाप कर देता, कोई हस्बैंड वाइफ को मार देता घर में बैठा हुआ, तो उसमें पुलिस को दिमाग में किसी के रहता नहीं है, उसमें ऐसे संभव नहीं हो पाता है रोक पाना। लेकिन अगर हम बात करें MC द्विवेदी जी, देखिए पुलिस प्रशासन का जो संवेदनहीन रवैया निकल कर आता है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि पुलिस जो है वो मामले से कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते हुए नजर आती है, मामलों को रफा दफा करने की कोशिश करती है। ऐसे हालातों में क्या करे परिजन? देखिए, वर्तमान प्रकरण में रफा दफा करने की तो कोई बात है नहीं। पहले जब लड़की खोई हुई है तो इन्होंने उसकी गुमशुदगी लिख ली, आप जैसा आपने बताया। तो यही प्रक्रिया है, यही कानूनी प्रक्रिया है। जब तक पता ही नहीं कि लड़की के साथ कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, तब तक कोई केस हो सकता है, और किसके खिलाफ क्यों हो खड़ा होता है। तो पहले तो जो लड़की गुम थी तो गुमशुदगी लिख ली। जब वो उसके ये शरीर मिल गया है, मृत शरीर मिल गया है, तो सही बात है कि वो पोस्टमार्टम से पता चलेगा कि उसके साथ कुछ हुआ या नहीं हुआ, या मर्डर ही हुआ या जानवर ने किया, आदमी ने किया, तो पोस्टमार्टम से पता चलेगा। और तदनुसार केस को रजिस्टर करके और जो जिन लोगों ने किया है उनके साथ ऐसा किया जाएगा। यद्यपि सर्कमस्टेंसेस ऐसे लगते हैं कि इसमें शायद संभवतः रेप या रेप का प्रयत्न किया गया है, जिसके कारण। ठीक है MC द्विवेदी जी, वापस आएंगे आपके पास, उसके बाद बाकी और लोगों का भी रुख करेंगे। लखीमपुर खीरी में एक नाबालिग बच्ची की हत्या कर दी गई और उसके साथ दुष्कर्म की आशंका परिजनों द्वारा जताई जा रही है। 4 लोगों को मामले में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। चर्चा में इसी पर कर रहे हैं अनिल शर्मा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके चैनल को, आपको, कि कम से कम इस तरह की जनहित की जो मामले होते हैं उनको उठाने का काम आप करते हैं। इन मुद्दों पर चर्चा का विषय बनता है, कम से कम एक चिंतन का विषय है। उत्तर प्रदेश में
अपराधों की बाढ़ सी आ गई है। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार कहती है कि हमने अपराधों पर नियंत्रण किया है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि इससे कौशाम्बी में 13 हत्याकांड, औरैया में दोहरा हत्याकांड, अंबेडकर नगर में दोहरा हत्याकांड, प्रयागराज में अपहरण कर व्यवसायी के बेटे की हत्या, सुल्तानपुर में जो तैनात जो डॉक्टर थे उनकी नृशंस हत्या जो भाजपा के नेताओं द्वारा की गई, देवरिया के ब्राह्मण परिवार की हत्या, और इस तरह की जो बालिकाओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं। एक तरफ नारी सशक्तिकरण की ये लोग बात करते हैं, आपने एक मामला उठाया था आपके चैनल के मदद के 13 बच्चियों के साथ विद्यालय के अंदर यौन शोषण का जो कार्यक्रम चल रहा था उसको पर्दाफाश किया गया था। इसी प्रकार से आगरा के लहरा गांव के अंदर एक टीचर के द्वारा शोषण किया जा रहा था। इस तरह के कई मामले जब खुलकर सामने आते हैं, उत्तर प्रदेश में अपराधों की जब बाढ़ सी आ रही है, तो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को सिंध प्रांत की याद आती है कि सिंध प्रांत को हम मिला ले, वहां के हिंदू तड़प रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के ने आपको मुखिया चुना है, उत्तर प्रदेश की जनता तड़प रही, उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, इस पर अंकुश लगाने के लिए आप कौन सा प्रयास कर रहे हैं? बड़े अपराधी को एक दो को आपने धराशायी कर दिया, बुलडोजर चला दिया, बुलडोजर बाबा के नाम से आप प्रसिद्ध हो गए। लेकिन बड़ा अहम प्रश्न ये है कि हमारा घर जल रहा है और हम दूसरे की आग बुझाने चल दिए। कम से कम आज एक ऐसी व्यवस्था कायम होनी चाहिए, प्रशासन का एक खौफ जनता के बीच। पहले आपको याद होगा जब हम छोटे थे सुना करते थे, किसी गांव में अगर एक सिपाही भी आ जाता था, एक हवलदार भी आ जाता था, तो पूरे गांव के अंदर हड़कंप मच जाता था, अरे भैया पुलिस कैसे आ गई। क्योंकि ज्यादातर मामले गांव के लोग बैठकर पंचायतों में निपटा लिया करते थे, पुलिस को आने का मतलब एक बहुत बड़ा खतरा महसूस करते थे। लेकिन आज पुलिस का खौफ लोगों के बीच में नहीं रहा। चौराहे से ऐसे निकलते हैं हाथ हिलाते हुए जैसे वो दरोगा को ना देखा हो और कोई चौकीदार होटल की निगरानी करता हुआ देख रहा हो। ये सम्मान इन लोगों का रह गया। सांसद एसपी को पीट रहे हैं, कोतवाली में घुसकर बीजेपी के लोग पिटाई कर रहे हैं सिपाहियों की। ये सब क्या है? ये इस बात को दर्शाता है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को फेल कर रही है। जब हम सम्मान नहीं करेंगे कानून के रखवालों का, तो निश्चित है कि कानून की लोगों के बीच में उन्हें क्या लगेगा, जो अपराध करते हैं किसी भी नेता का संरक्षण प्राप्त कर लेंगे, चाहे वो भाजपा के नेता का संरक्षण प्राप्त कर ले या कांग्रेस के नेता का या सपा के नेता का, हम तो बच जाएंगे। और यही वजह है, ये खौफनाक मंजर जो पैदा हो रहे हैं, ये उसी की वजह है। ठीक है, मैं आपको बता दूं एक छोटा सा मंजर और बता दें। हाँ। आगरा के ताजमहल का मामला बताता हूं। ताजमहल में चौकी हुआ करती है और चौकी के आसपास कुछ तत्कालीन बीएसपी गवर्नमेंट होती थी, बीएसपी के 2 विधायकों की गुर्गे वहां गुंडई किया करते, तो खूब अपना हौकरी वोकरी का ताजमहल पर जमावड़ा उनके रहता था। वो कहते थे पुलिस हमारी जूते की नोक पर। तत्कालीन डीजीपी वो डीआईजी असीम अरोड़ा जी, जो इस समय वर्तमान सरकार में मिनिस्टर हैं, उनसे जब हमने कहा कि आप चौकी इंचार्ज का ट्रांसफर ना करिए, उन्हें सारी स्थिति बताई, तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि पुलिस के पक्ष में कोई व्यक्ति खड़ा। मैंने पुलिस के पक्ष में नहीं, हम केवल कानून के सम्मान के पक्ष में है। जब लोग ये कहते हैं कि पुलिस जूते की नोक पर, तो कानून जब शर्मसार होगा तो ये पूरी जनता शर्मसार होगी। कानून के रखवालों की अनुराग पटेल जी का रुख करते हैं, तो वापस आएंगे अनिल जी। अनुराग पटेल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर? मैडम, अब ये कहना चाहेंगे घटना हमारे जनपद है और खासकर मेरे विधानसभा की मैं वही निघासन का रहने वाला हूँ। मैं निघासन का ही रहने वाला हूँ और ये 1 साल के अंदर दूसरी बड़ी घटना है। अभी 1 साल पूर्व थी, 2 बच्चियों की बलात्कार के बाद हत्या करके उनको लटका दिया गया था पेड़ से। उनको कोर्ट ने सजा दी, लेकिन ये वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री, इनके रहते हुए महिलाओं की सुरक्षा संभव नहीं है। इस लखीमपुर जनपद में बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, सिर्फ महिलाओं के साथ हुई हैं। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक माह एक बड़ी घटना होती है। इसी माह लगभग 11 या 12 घटनाएं लड़कियों के साथ हो चुकी हैं। और इसमें केवल हम उत्तर प्रदेश की पुलिस, हम तो कहेंगे भारतीय जनता पार्टी
तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वो नारा खोखला है और कतई खोखला है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी वो सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर चलाना जानते हैं और आज तक उन परिवारों को बचा नहीं पा रहे हैं जो बेचारे इस लखीमपुर में बाढ़ में कट रहे हैं, गरीब परेशान हैं। और उनकी जब बेटी पढ़ने जाती है तो सुरक्षित नहीं है, उसको दबंग लोग उठा करके ले जाते हैं और खेत में दूसरे दिन बॉडी मिलती है और पुलिस उनको ढूंढने का प्रयास नहीं करती है। पुलिस बिल्कुल यहाँ पर कतई निरंकुश है, कतई कुछ नहीं है, अफसरशाही हावी है और केवल इसका कारण है कि यहाँ के उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर जनपद लखीमपुर में जब दोनों सांसद 8 विधायक सारे भारतीय जनता पार्टी के डबल और ट्रिपल सरकार में चला रहे हैं, लेकिन वो निरंकुश है, किसी के कहने पे कोई अधिकारी नहीं है, बेलगाम है थाने। और मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 1090 जिसमें महिलाओं को सुरक्षा मिलती थी, 1090 को इन्होंने खत्म कर। ठीक है अजय शुक्ला जी, देखिए तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपकी सरकार में कहीं ना कहीं बेटियां जो है वो सुरक्षित नहीं है, चाहे जितनी भी महिला सुरक्षा के दावे किए हों, लेकिन धरातल पर वो नजर नहीं आ रहे। क्या कहना चाहेंगे? हम पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और रहे हमारे सरकार। जी अजय जी आप कंटिन्यू करिए। अजय जी जो आलोचनाएं जो लोग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सुरक्षा तो हमारी सरकार में बहुत हो रही है और होगी, कहीं न कहीं छोटी मोटी कमियां जो नीचे स्तर के जो अधिकारी हैं, मैं देखा हूं, मैं सपा में देखा हूं समाजवादी पार्टी की सरकार में कितनी सुरक्षाएं रही है। ऐसा नहीं कि हम लोग से कुछ छुपा है। उत्तर प्रदेश अरे क्या पुलिस ने लड़की को मिट्टी का तेल, अरे भाई यही सपा की सरकार, अरे देखे हमने भी देखा है, आए दिन दंगे होते थे सपा की सरकार में, बहुत चीजें देखी है हम लोगों ने। आप लोगों को सिर्फ आलोचना का घर गिरा रहे हैं तो हाथ पे गंगा जल में पवित्र हो जा रहे हैं। जो जिनका घर गिराया गया माफियाओं को संरक्षण जो सपा दी है, माफियाओं का संरक्षण सपा दे रही थी और उनका घर गिराया तो आप लोग को पीड़ा हो रही है। और वही माफियाओं में जो बोले और बड़े हुए हैं वही लोग क्राइम कर रहे हैं। वही माफिया आपकी सरकार में मंत्री विधायक सांसद बने बैठे हैं। लखीमपुर जनपद सारे माफियाओं को तो जगह सपा ही दी है। अरे सब पे कार्रवाई हो रही है, सब पे कार्रवाई हो रही है। सपा में जितने माफिया रहे सब पे कार्रवाई हो रही है, तभी तो सबको समाजवादी पार्टी के। अजय जी महिलाओं की सुरक्षा पर बात करिए प्लीज, रुक जाइए अनुराग जी। सुरक्षा के लिए माननीय आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ठोस फिर इस तरीके के मामले कैसे सामने आ रहे हैं लगातार? ये जो सामने घटनाएं हुई हैं इसके लिए काफी खेद प्रकट करती है हमारी पार्टी की तरफ से भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की पूरी प्रक्रिया को उन्होंने तैयार कर लिया है। जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए रटा जवाब है ये। खैर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दे की बात में हम बात कर रहे थे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, जहां पर कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।